गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है हमारे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक कॉर्पोरेट एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स के मन में एक जानने की इच्छुकता रहती है, उसमें डाउट्स रहते हैं। उस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा लेक्चर है जिसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, किस तरीके से दोनों में फिक्स कॉस्ट अलग अलग तरीके से कंसीडर किए जाते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस आता है, इन सब चीजों के ऊपर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने हैं। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, सबसे पहले डिफरेंस नंबर 1, कहते जो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट होते हैं वो रिगार्डेड एज पीरियड कॉस्ट होते हैं। यहां पर हम लोग फिक्स कॉस्ट को क्या मानते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं। ठीक है जी, एंड चार्ज टू द रेवेन्यू अलोंग विद द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दैट इज दे आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, दे आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट पर यूनिट। मतलब क्या है, जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं उस समय फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं होती। मतलब जब कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में जो वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही कंसीडर होते हैं। ठीक है जी, इसलिए यहां पर यह माना जाता है कि भाई जो एक्चुअल में भी यही होता है कि फिक्स कॉस्ट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम के साथ रिलेटेड है, उनका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में यह माना जाता है कि नंबर एक फिक्स कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट है। नंबर दो वो क्या है, रेवेन्यू को चार्ज होंगे अलॉन्ग विद द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है जी, और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है जी, बट फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है वो चार्ज होते हैं प्रोडक्ट को, चार्ज टू द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज एज ए पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट पर यूनिट। मतलब क्या है, जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो उस केस में उस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट की भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है जी, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। मतलब जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट के लिए कंसीडर होएगी। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर होगी। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट कंसीडर होगी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। नंबर 2, कहते हैं यहां पर जो प्रॉफिट है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सीओजीएस, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट जो है सेल माइनस सीओजीएस है। ठीक है जी, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट है इज असरटेन बाय एस्टेब्लिशिंग दैट टोटल कंट्रीब्यूशन। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करते हैं, डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग यही करते हैं ना, यही स्टेटमेंट थी हमारी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मतलब क्या है, प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें क्या लेस करना होता है, फिक्स कॉस्ट लेस करने होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या, सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है जी, कहते मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सीवीपी रिलेशनशिप होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग स्टडी। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में सीवीपी रिलेशनशिप जो है इसी का ही पार्ट है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का ही स्टडी और सीवीपी रिलेशनशिप एनालिसिस है, स्टडी है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। कॉस्ट हैव टू बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर सीवीपी एनालिसिस में या मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस में आप लोग कह सकते हो कि जो कॉस्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कहते हैं कॉस्ट आर सेल्डम क्लासिफाइड इनटू द वेरिएबल एंड फिक्स, although such a classification is possible it fails to establish a CVP relationship। ठीक है जी, इसके बावजूद भी कहते हैं
सीवीपी रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होता है, फेल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। चौथा चौथा काफी इंपॉर्टेंट है ना, इफ, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की हम बात करेंगे। इफ इन्वेंट्री इज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड, कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द पीरियड, दिस मेथड जनरली रिपोर्ट लेस इनकम देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा जाए पॉइंट है। कहते हैं अगर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में अगर क्या हो, आपकी जो इन्वेंट्री है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनकम जो है वो लेस रिकॉर्ड होगी एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी। बट व्हेन इन्वेंट्रीज डिक्रीज दिस मेथड, अगर यहां पर इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो जाएं तो फिर क्या होगा, मोर इनकम होगी एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी। कारण क्या होता है, कारण इसका ये होता है, अगर आप इन्वेंट्री ज्यादा करते हो, ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है यहां पर कि जो यहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए दौरान, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या कंसीडर करते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करते हो, वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हो, फिक्स कॉस्ट कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है जी। इसलिए क्या कहते हैं, दो चीजें, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो लेस इनकम होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो लेस इनकम होगी एज कंपेयर टू द किसके, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। ठीक है जी। और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो मोर इनकम होएगी। ठीक है, दिस डिफरेंस इज द नेट इनकम इज ड्यू टू द डिफरेंस इन अकाउंटिंग फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कहते हैं ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये किस वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको बताया, यहां पर हम लोग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, कहते हैं इन्वेंट्रीज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग ए पीरियड अंडर दिस मेथड विल रिवील मोर प्रॉफिट देन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है ना, अगर मार्जिनल के वही उल्टा ही हो गया ना, कंपैरेटिवली क्या होगा, यहां पर अगर इन्वेंट्री बढ़ती है, इन्वेंट्रीज अगर बढ़ती हैं फिर भी यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां पर कॉस्ट और इन्वेंट्री दोनों कैलकुलेट करने के लिए दोनों खर्चे कंसीडर होंगे, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल खर्चे हो। ठीक है जी। इसलिए यहां पे कहते हैं सिंस इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि क्या है, यहां पर इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त हम सारे खर्चे इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो और चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। ठीक है जी। और लास्ट डिफरेंस क्या है जी आपका, कहते जी मार्जिनल कॉस्टिंग में सिंस फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्रेरी अपॉर्चनमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एंड दस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। कहते यहां पर फिक्स ओवरहेड टोटली एक्सक्लूड ही होती हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, इसलिए यहां पर कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ठीक है जी। बट यहां पे कहते हैं आर्बिट्रेरी अपॉर्चनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट में रिजल्ट इन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नहीं आ सकता, बट जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक होती है उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ सकता है। ठीक है जी। ये कुल मिला के 5 डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी। अगर आप रिवर्स में चले, सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या हो गया कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नहीं आ सकते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आ सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब इन्वेंट्रीज मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्रीज इंक्रीज होंगी, मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो उनका प्रॉफिट लेस होगा एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस क्या है कि सीवीपी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में नहीं करता। चौथा डिफरेंस क्या है, जो प्रॉफिट है मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट आता है, बट हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आता है। ठीक है। और पांचवा और लास्ट डिफरेंस क्या है कि यहां पर कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त, मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त हम लोग फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है जी। इसको क्या है, रिगार्डेड एज पीरियड कॉस्ट लेते हैं। ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है इसमें फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड दोनों कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कॉस्ट का, जिसमें हम लोगों ने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा,
वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।